बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 15 तक सॉल्व किया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसके बाद हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 16 आता है, जिसमें ये कहा गया है कि on 15th of January 2016 Sachin sold goods for rupees 30,000 to Narayan and drew upon the latter a bill for the same amount payable after 3 years. सचिन ने नारायण को 30,000 रुपीस की गुड सेल आउट की एंड ड्रो अपॉन द लेटर का मतलब बाद वाले पे, जिस पार्टी का नाम बाद में यूज हुआ है। तो बाद में किसका नाम यूज हुआ था? नारायण। और उसने नारायण के ऊपर सेम अमाउंट के लिए एक बिल लिखा विच इज पेबल आफ्टर 3 मंथ, जिसकी पेमेंट 3 महीने के बाद। द बिल वाज एक्सेप्टेड बाय नारायण। नारायण ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। The bill was discounted by Sachin from his bank for rupees 29,250 on 31st of January 2016. 31st of January 2016 को सचिन ने ये बिल अपने बैंक से 29,250 रुपीस में डिस्काउंटेड करा। On maturity, the bill was dishonored. मैच्योरिटी डेट के ऊपर बिल डिसऑनर्ड हो गया। He further agreed to pay rupees 10,500 in cash, including 500 rupees interest, and accepted a new bill for 2 months for the remaining rupees 20,000. देखो ये कह रहे कि मैच्योरिटी के ऊपर ये बिल डिसऑनर्ड है और नारायण ने 10,500 in cash, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपए इंटरेस्ट है, वो 10,500 रुपीस की पेमेंट तो कैश में देने के लिए तैयार है और बाकी का जो 20,000 रुपीस है उसके लिए उसने एक नया बिल एक्सेप्ट किया फॉर रुपीस 20,000। द न्यू बिल वाज एंडोर्स्ड बाय सचिन इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर कपिल फॉर सेटलिंग ए डेब्ट ऑफ रुपीस 20,800। नए बिल को सचिन ने अपने क्रेडिटर कपिल को दे दिया 20,800 रुपीस की सेटलमेंट की बदले। The new bill was duly met by Narayan on maturity. अच्छा, नए बिल को नारायण ने मैच्योरिटी के ऊपर पे भी कर दिया। नए बिल की नारायण ने पेमेंट कर दी। Record the necessary journal entry in books of Sachin. सचिन की बुक्स में इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज पास कर। देखो इसमें केवल एक ही पार्टी की बुक्स में एंट्री पूछ रहा है, सचिन की बुक्स में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जर्नल इन बुक्स ऑफ सचिन। जर्नल इन बुक्स ऑफ सचिन। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फुल अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट आप लोग नोट कर लेंगे। देखो सबसे पहले कह रहा है कि भाई ऑन 15th of January 2016 सचिन सोल्ड गुड्स फॉर रुपीस 30,000 टू नारायण। भाई सचिन ने नारायण को 30,000 रुपए का सामान बेचा। सचिन सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीस 30,000 टू नारायण। तो एंट्री क्या होगी? भाई सचिन नारायण को गुड्स सेल आउट कर रहा है। नारायण को क्या है? रिसीवर। गुड्स को बेचा जा रहा है, बेचने के लिए सेल, सेल को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? नारायण टू सेल 15th of January 2016 15th of January को नारायण को गुड सेल आउट की जाएगी। क्या एंट्री? नारायण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नारायण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की गुड सेल आउट की जा रही है? 30,000। गुड सोल्ड इन क्रेडिट। गुड सोल्ड इन क्रेडिट। ठीक है। अब ये कहता है कि उसी दिन सचिन ने नारायण के ऊपर बिल लिखा विच वाज एक्सेप्टेड बाय नारायण, जिसको नारायण ने एक्सेप्ट किया। तो देखो उसी दिन सचिन को नारायण से एक एक्सेप्टेंस मिल रही है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है। तो 15th of January को नारायण से एक्सेप्टेंस मिलेगी। क्या एंट्री? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायण। कितने की एक्सेप्टेंस मिलेगी? 30,000।
एक्सेप्टेंस received from नारायण। भाई आपको नारायण से क्या मिल गई? एक्सेप्टेंस। ठीक है, नारायण से आपको 30,000 रुपीस की क्या मिल गई? एक्सेप्टेंस। ठीक, अब ये कहते हैं कि नारायण से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद उसने ये क्या किया कि भाई सचिन डिस्काउंटेड, भाई ये कह रहे हैं कि द बिल वाज डिस्काउंटेड बाय सचिन फ्रॉम हिज बैंक for ₹29,250 on 31st of January 2016। 31st of January 2016 को सचिन ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज अपने बैंक से 29,250 रुपीस में डिस्काउंटेड करवाया। बिल कितने का था? 30,000 का। कितने में डिस्काउंटेड करवाया? 29,250। तो बाकी का जो 750 क्या कंसीडर किया जाएगा? डिस्काउंट। भाई हमने उस बिल को मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक वालों को दे दिया, बैंक से डिस्काउंटेड करवाया। नो डाउट अगर बैंक मैच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट कर रहा है तो बैंक उसके ऊपर अपना कुछ कमीशन डिडक्ट करेगा, जिसको क्या कहा जाता है? डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे 29 तो 31st ऑफ जनवरी को आपने इस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करवाया। एंट्री क्या होगी? पैसा आपको मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, 750 रुपीस का बैंक डिस्काउंट डिडक्ट कर रहा है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीआर, बैंक से कितना पैसा? 29,250, डिस्काउंट 750 और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से क्या करवा दिया गया? डिस्काउंटेड करवा दिया। अब ये कह रहे हैं कि ऑन मैच्योरिटी the bill was dishonored, he further agreed to pay 10,500 in cash। भाई ये कह रहे हैं कि मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर्ड हो गया। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई नोटिंग चार्जेस नहीं बता रखा, कोई बात नहीं। अब देखो पहले तो इस बिल की मैच्योरिटी डेट कब आएगी? 15th ऑफ जनवरी को लिखा गया था। कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 मंथ। तो जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15th ऑफ अप्रैल 3 दिन ग्रेस पीरियड के 18th ऑफ अप्रैल। 18th ऑफ अप्रैल को आपने इस बिल को बैंक से क्या करवा लिया? डिस्काउंटेड, सॉरी जो बिल बैंक से डिस्काउंटेड कराया था वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड। जैसे ये बिल डिसऑनर्ड होगा बैंक हमें तुरंत इंटीमेट करेगा और हम किसको इंटीमेट करेंगे? नारायण। यानी कि हमें नारायण से तो पैसा लेना है और बैंक वालों को पैसा देना। जब ये बिल डिसऑनर्ड होगा तो उस केस में बैंक हमसे पैसा मांगेगा, हम किससे पैसा मांगेंगे? नारायण से। तो नारायण से पैसा लेना है, बैंक वालों को पैसा देना है। नारायण तो हमारा क्या बनेगा? डेटर। बैंक हमारा क्या बनेगा? क्रेडिटर। नारायण डेटर बनेगा, उससे पैसा लेना है, उसको करोगे डेबिट। बैंक को पैसा देना है, लायबिलिटी है, क्या करोगे? क्रेडिट। 18th ऑफ अप्रैल को ये बिल डिसऑनर्ड होगा। क्या एंट्री? नारायण डेबिट टू बैंक। अगर नोटिंग चार्ज होता तो वो नोटिंग चार्ज का अमाउंट इसके साथ ऐड हो जाता। कितने का बिल था टोटल? 30,000। बैंक हमसे 30,000 मांगेगा और हम नारायण से मांगेंगे। तो यहां लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर्ड। भाई जो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंटेड करवाया गया था वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड। वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड। ठीक, अब उसके बाद आगे कह रहे हैं कि he further agreed to pay 10,500 in cash including 500 rupees interest and a new acceptance of rupees 20,000 for the remaining amount। देखो भाई आज की डेट में हम नारायण के 30,000 रुपीस मांगते हैं। अब वो हमसे क्या कहता है कि भाई 10,500 हमसे ले लो कैश में और 20,000 की ले लो नई एक्सेप्टेंस। यानी कि वो हमें टोटल 30,500 रुपीस की एक्सेप्टेंस प्लस में कैश देना चाहता है। लेकिन बात आती है कि भाई हम मांगते तो उसके 30,000 की, वो हमें 30,500 की टोटल पेमेंट क्यों कर रहे हैं? तो वो जो 500 रुपीस हमें एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज के बदले में दिया जा रहा है? इंटरेस्ट के लिए। वो 500 किस चीज का है? इंटरेस्ट। 500 रुपीस आप नारायण के ऊपर क्या चार्ज करोगे? इंटरेस्ट चार्ज करोगे।
हालांकि वो इंटरेस्ट की पेमेंट कैश में कर रहा है, लेकिन पहले आप इंटरेस्ट उसकी तरफ ड्यू करो, उसके बाद वो हमें पेमेंट करेगा। तो आप ये देखो उस पार्टी के ऊपर 500 रुपीस का इंटरेस्ट ड्यू करोगे। इंटरेस्ट सचिन के लिए इनकम है, क्रेडिट। नारायण से ये पैसा लेना है, नारायण को क्या करोगे, डेबिट। 18 अप्रैल को नारायण की तरफ 500 रुपीस का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। क्या एंट्री बनेगी, नारायण डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट, 500। इंटरेस्ट ड्यू ऑन नारायण। भाई नारायण के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू कर, ठीक है। अब देखो नारायण के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद हम नारायण की टोटल कितना पैसा मांगते, 30,000 तो ये मांगते थे। 500 का हो गया इंटरेस्ट, जिसमें से वो 10,500 की पेमेंट आपको तुरंत करने के लिए तैयार है, ठीक है। जब उसने 10,500 तुरंत आपको पे किया तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, 18 अप्रैल को आपको उस पार्टी से 10,500 रुपीस तुरंत मिल रहे हैं। एंट्री करोगे, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे पेमेंट मिल रही है, नारायण से। बैंक अकाउंट डेबिट टू नारायण। कितने की पेमेंट आपको इमीडिएटली रिसीव हो गई, 10,500। पेमेंट रिसीव फ्रॉम नारायण, पेमेंट रिसीव फ्रॉम नारायण। भाई नारायण से आपको पेमेंट रिसीव, ठीक है। अब देखो 10,500 की पेमेंट तो उसने हमको इमीडिएटली कर दी थी, अभी भी हम उस पार्टी के 20,000 रुपीस और मांगते हैं। तो रिमेनिंग 20,000 के लिए ही एग्री टू एक्सेप्ट ए न्यू एक्सेप्टेंस, यानी कि वो बंदा हमें एक नई एक्सेप्टेंस दे रहा है, नया बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है रिमेनिंग अमाउंट के लिए। तो 20,000 रुपीस के रिमेनिंग अमाउंट के लिए आप नारायण से क्या लोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि बीआर। तो 18 अप्रैल को आप नारायण से बीआर लोगे। एंट्री क्या बनेगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू नारायण। बीआर अकाउंट डेबिट टू नारायण, कितने की एक्सेप्टेंस आपको मिलेगी, 20,000। एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम नारायण। एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम नारायण, ठीक है। नारायण से क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस। अब आगे क्या कह रहा था, देखो 20,000 की एक्सेप्टेंस मिली। अभी कह रहा है कि द न्यू बिल वाज एंडोर्स्ड बाय सचिन इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर कपिल फॉर सेटलिंग ए डेब्ट ऑफ ₹20,008। देखो जैसे नारायण से आपको 20,000 रुपीस की एक्सेप्टेंस मिली, अब सचिन ने इस एक्सेप्टेंस का क्या किया कि भाई एक दूसरी पार्टी थी कपिल, जो कि आपके पैसा मांगती। सचिन ने क्या किया कि इस एक्सेप्टेंस को उठाकर अपने क्रेडिटर कपिल को दे दिया 20,800 रुपीस के लोन की सेटलमेंट। अब आप देखो कपिल मांगता कितने पैसे था, 20,800। एक्सेप्टेंस आप उस पार्टी को कितने की दे रहे हो, 20,000 की। तो बाकी 800 क्या माना जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। भाई वो पार्टी आपके 20,800 रुपीस मांगती है, आप उस पार्टी को बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का हैंडओवर कर रहे हो, 20,000। तो बाकी का 800 क्या कंसीडर किया जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। एंट्री क्या होगी, कपिल को एक्सेप्टेंस दे रहे हो, कपिल इज ए रिसीवर, डेबिट। बीआर आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट। 800 का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपके लिए इनकम है, क्या करोगे, क्रेडिट। तो 18 अप्रैल को एंट्री क्या हो जाएगी, कपिल को एक्सेप्टेंस दी जा रही है, कपिल डेबिट टू बीआर अकाउंट, कपिल अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। देखो बेटा कपिल का हिसाब कितने से क्लियर, 20,800। बीआर आपको उस पार्टी को कितना दिया, 20,000। डिस्काउंट रिसीव कितने का हो गया, 800। यहां पे लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज
received bill of exchange received from Narayan engrossed to Kapil, engrossed to Kapil। भाई नारायण से जो बिल ऑफ एक्सचेंज मिला था वो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने कपिल को क्या कर दिया, एंड्रोस कर दिया। ठीक, अभी कहते हैं कि ड्यू डेट के ऊपर नारायण ने इस बिल की पेमेंट कर दी। देखो नारायण ने बिल की पेमेंट कर दी, लेकिन हमारे पास से ये बिल किसके पास जा चुका था, कपिल के पास। नारायण पेमेंट किसको करेगा, कपिल को। तो कपिल जाने और नारायण जाने। अब हमारी बुक में इसके रिगार्डिंग कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज यहां भी डिसऑनर्ड हो जाता तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी। अब फिलहाल बिल ऑफ एक्सचेंज कपिल के पास है, कपिल मैच्योरिटी डेट के ऊपर वो बिल ऑफ एक्सचेंज नारायण को प्रेजेंट करेगा, नारायण कपिल को पेमेंट करेगा। ट्रांजैक्शन दोनों पार्टी के बीच में होगा, हम उसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ सचिन। अब इस क्वेश्चन में केवल सचिन की बुक्स में एंट्री पूछी गई थी और किसी की में नहीं। ठीक, तो यहां तक ही करना। नेक्स्ट देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखो पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। इलस्ट्रेशन 17 में क्या कहा गया है, देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई P sold goods to Q for ₹10,000 on 1st of January 2015। 1st of January 2015 को P ने Q को 10,000 रुपीस की गुड्स सेल आउट करी एंड ऑन द सेम डे ड्रॉ ए बिल ऑन Q फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। और उसी दिन Q के ऊपर सेम अमाउंट के लिए बिल लिखा। ठीक है, यानी कि P ने Q को गुड्स सेल आउट की और उसी टाइम Q के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा। Q accepted and returned it to P, who discounted it on 10th of January 2015 with his bank for ₹9,850। भाई Q ने बिल P के ऊपर, P ने Q पे बिल लिखा था जिसको Q ने एक्सेप्ट किया और P को रिटर्न किया। P ने ये बिल अपने बैंक से 10th of January को 9,850 में डिस्काउंटेड करवा दिया। The acceptance is dishonored on the due date, और ड्यू डेट के ऊपर ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गई। नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय बैंक विद ₹50, जिसके ऊपर बैंक वालों ने ₹50 का नोटिंग चार्ज भी पे किया। ऑन 4th of April Q paid 2,050 including noting charge in cash and accepted a new bill at 3 months for the amount due to P together with interest at the rate of 12% per annum। 4th of April को Q ने 2,050 रुपीस इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज तो कैश में पे कर दी और उसके बाद एक नया बिल एक्सेप्ट किया एट 3 मंथ के लिए along with interest at the rate of 12% per annum। 12% per annum interest rate। Make journal entries in books of P and Q to record this transaction। इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए P और Q दोनों की बुक्स में एंट्री करनी। देखो बेटा, सबसे पहले जर्नल इन बुक्स ऑफ P। फॉर्मेट अब आप लोग बनाना। देखो बेटा, सबसे पहले P की बुक्स में जर्नल एंट्री करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया था कि भाई ऑन 1st of January 2015 P sold goods to Q for ₹50,000 सॉरी 10,000। भाई सबसे पहले 1st of January 2015 को P ने Q को 10,000 रुपीस की गुड्स सेल आउट की। 2015 1st of January P Q को सामान सेल आउट कर रहे हैं, कैंटीन Q डेबिट टू सेल, Q डेबिट टू सेल्स। कितने की गुड्स सेल आउट की जा रही है बेटा, 10,000। गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स सेल आउट की। ठीक है, ये कहते हैं ऑन द सेम डे P ड्रॉ ए बिल ऑन Q व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय Q। भाई उसी दिन P ने Q के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा which was accepted by Q, जिसको Q ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर। यानी कि सेम डेट को
आपको क्यू से क्या मिल रही है, एक्सेप्टेंस मिल रही है, बीआर मिल रहा है। तो 1 जनवरी को आपको क्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है, क्या एंट्री करोगे, बीआर अकाउंट डेबिट टू क्यू, बीआर अकाउंट डेबिट टू क्यू 10,000 रुपीज, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम क्यू। भाई क्यू से क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस, ठीक है। क्यू से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद अब ये कह रहा था कि क्यू एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न इट टू पी हु डिस्काउंटेड इट ऑन 10th of January 2015 विद हिज बैंक फॉर ₹9,850। भाई पी ने इस एक्सेप्टेंस को अपने बैंक वालों से 9,850 रुपीस में डिस्काउंटेड करवाया। 10,000 की एक्सेप्टेंस थी, मैच्योरिटी डेट से पहले 10th of January को बैंक वालों के पास लेके जाया गया और इस एक्सेप्टेंस को बैंक से क्या करवाया गया, डिस्काउंटेड। 10,000 रुपीस के एक्सेप्टेंस के बदले में बैंक कितने पैसे दे रहा है, 9,850, तो बाकी का 150 क्या कराएगा, डिस्काउंट कराएगा। तो देखो 10th of January को आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटेड करवाओगे, क्या एंट्री हो जाएगी, पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 150 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीआर, बैंक अकाउंट डेबिट 9,850, डिस्काउंट 150 और बीआर कितने का है, 10,000। यहां लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से क्या करवाया गया, डिस्काउंटेड करवाया, ठीक। अब बैंक से डिस्काउंटेड करवाने के बाद ये कह रहा था कि ड्यू डेट के ऊपर बिल डिसऑनर्ड हो गया, जिसके ऊपर बैंक वालों ने 50 रुपीस का नोटिस चार्ज भी दिया। कितने का बिल था, 10,000 का था। ड्यू डेट कब आनी है, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ का था, जिस डेट को लिखा जाए वहां से काउंट करना, ना कि उस डेट से जिस दिन डिस्काउंटेड करवाया। 1 जनवरी से 3 मंथ काउंट करोगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 अप्रैल 3 दिन ग्रेस पीरियड के, 4 अप्रैल को ये बीआर डिसऑनर्ड होगा। जैसे ही बीआर डिसऑनर्ड होगा, बैंक तुरंत आपको इन्फॉर्म करेगा कि जी जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने हमसे डिस्काउंटेड करवाया था वो डिसऑनर्ड हो गया। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होगा, बैंक हमसे पैसा मांगेगा, हम किससे पैसा मांगेंगे, क्यू से। बैंक हमसे कितने पैसे मांगेगा, 10,050, क्योंकि 10,000 तो बैंक को बीआर के नाम के चाहिए थे और 50 रुपीस बैंक ने जो नोटिंग चार्जेस के दिए वो भी बैंक हमसे लेगा। बैंक हमसे टोटल कितने पैसे लेगा, 10,050। हम ये 10,050 रुपीस किससे लेंगे, किससे लेंगे, क्यू से। क्यू से पैसा लेना है, बैंक को पैसा देना। तो 10th of January को, सॉरी 4th of April को क्या एंट्री हो जाएगी, क्यू से पैसा लेने, क्यू तो हमारा बनेगा डेटर, जिसको करोगे डेबिट, बैंक को पैसा देना है, बैंक हमारी बनेगी लायबिलिटी, क्रेडिट। एंट्री बनेगी क्यू डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यू डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने पैसे, 10,050। बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर्ड। भाई जो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंटेड करवाया गया था वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड, ठीक है। अब हम क्यू के 10,050 रुपीस मांगते हैं। अब इसने कहा कि ऑन 4th of April क्यू पे 2,050 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जिंग कैश। भाई 4th of April को ही क्यू ने 2,050 रुपीस की पेमेंट को हमें तुरंत कर दी। भाई हम क्यू के 10,050 रुपीस मांगते थे, जिसमें से इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज 50 रुपए का था, उसको शामिल करके उसने हमें 2,050 रुपीस की पेमेंट तो तुरंत दे दी। तो 2,050 आपको क्यू से इमीडिएटली मिल रहे, 2,050 तो लो। 4th of April को आपको क्यू से 2,050 रुपीस मिल रहे, कैंटी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यू, कितने पैसे, 2,050।
यहां पे लिखेंगे पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्यू, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्यू, क्यू से क्या मिल गई बेटा, पेमेंट मिल गई। अब आप देखो 10,050 रुपीस मांगते थे, 2,050 उसने दे दिए, कितने पैसे उसके और मांगते हैं, 8,000 रुपीस हमें और चाहिए। इस 8,000 रुपीस के लिए क्या कह रहा है कि एंड एक्सेप्टेड ए न्यूबिलेट 3 मंथ फॉर द अमाउंट ड्यू टू पे टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर। अब वो रिमेनिंग अमाउंट के लिए पी को एक नई एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार है 3 मंथ के लिए, लेकिन देखो आज की डेट में पी उसके 8,000 रुपीस मांगता है। अब पी उसको 3 मंथ का टाइम पीरियड और देगा तो फ्री में तो देगा नहीं, पी को इस एक्स्ट्रा टाइम पीरियड के लिए क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो इस एक्स्ट्रा टाइम के लिए पी क्यू के ऊपर क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। कितना भाई, 8,000 रुपीस आज की डेट में क्यू के मांगते हैं, 8,000 के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%। अच्छा कितने मंथ का टाइम पीरियड दे रहा है, 3 मंथ, 8% पर एनम। 3 मंथ के लिए टाइम दे रहे हैं तो 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करो 3/12, 3/12 के हिसाब से 240 रुपीस का इंटरेस्ट हो गया। कितने का इंटरेस्ट हो गया, 240। आज की डेट में हमें क्यू से 240 रुपीस का इंटरेस्ट लेना है। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं कह रहा था कि इंटरेस्ट वाज पेड इन कैश, इंटरेस्ट कहीं पर भी वो कैश में नहीं दे रहा, हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो अब आप देखो क्यू से हमें इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट पी के लिए इनकम है, इनकम को क्या करोगे, क्रेडिट। क्यू से ये पैसा लेना है, क्यू को क्या करोगे, डेबिट। 4th ऑफ अप्रैल को क्यू की तरफ इंटरेस्ट ड्यू करोगे, एंट्री बनेगी क्यू डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्यू डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का इंटरेस्ट, 240 रुपीस, 240 इंटरेस्ट ड्यू ऑन क्यू, इंटरेस्ट ड्यू ऑन क्यू। हमने क्यू के ऊपर क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज। ठीक, अब हम क्यू के टोटल कितना पैसा मांगते हैं, 8,000 तो रिमेनिंग था, 240 का इंटरेस्ट हो गया। कितने पैसे आज की डेट में क्यू के मांगते हैं, 8,250, 8,240। 8,240 रुपीस के लिए हम क्यू से क्या ले रहे हैं, नई एक्सेप्टेंस ले रहे हैं। तो क्यू से अभी नई एक्सेप्टेंस मिलेगी, क्या एंट्री करोगे, बीआर अकाउंट डेबिट टू क्यू। आपको 4th ऑफ अप्रैल को ही क्यू से नई एक्सेप्टेंस मिलेगी, एंट्री क्या कर दोगे, बीआर अकाउंट डेबिट टू क्यू, 8,240 रुपीस। नरेशन में लिख देना एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम क्यू, आपको क्यू से क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस मिल गई। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप देखो ये जो नई एक्सेप्टेंस आपको मिली, इसका पी ने क्या किया, क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहा कि भाई पी ने डिस्काउंटेड करवाया, एंड्रोस किया, बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा, कुछ नहीं करा। तो क्या माना जाएगा कि भाई पी ने ये एक्सेप्टेंस ड्यू डेट तक अपने पास रखा, लेकिन क्या ड्यू डेट के ऊपर उसकी पेमेंट हुई या नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। भाई क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि ऑन मैच्योरिटी पी मीट द बिल, क्यू मेक्स द पेमेंट। भाई क्यू ने इस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करी या नहीं करी, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रहा। तो इसका मतलब आपको क्यू से पेमेंट मिली, आप सेटल नहीं, तो ये एंट्री आप करेंगे, मतलब कि यहीं तक ये एंट्री छोड़ देंगे। आपको क्यू से एक्सेप्टेंस मिल गई बीआर टू क्यू, उसकी पेमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप उसकी पेमेंट भी शो नहीं करें। ठीक है बेटा, ये तो भी जर्नल इन बुक्स ऑफ पी। अब बात करते हैं जर्नल इन बुक्स ऑफ क्यू। इन बुक्स ऑफ क्यू, क्यू की बुक्स में एंट्री करो। देखो बेटा सबसे पहले पी ने क्यू का सामान बेचा, पी सोल्ड गुड्स टू क्यू। अगर हम क्यू के पॉइंट ऑफ से बात करते तो ये कहेंगे कि क्यू परचेज गुड्स फ्रॉम पी। भाई पी ने गुड्स सेल आउट की, यानी कि क्यू ने गुड्स परचेज की। तो सबसे पहले 2015 1st ऑफ जनवरी, 1st ऑफ जनवरी क्यू पी से सामान खरीद रहे हैं,
तो क्यू अपनी बुक्स में एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू पी। कितने की गुड्स खरीदी जा रही है? 10,000 गुड्स परचेज फ्रॉम पी या गुड्स परचेजिंग क्रेडिट, गुड्स परचेज इन क्रेडिट। भाई सबसे पहले क्रेडिट में गुड्स खरीदे, ठीक है, पी से गुड्स खरीदे। अब गुड्स खरीदने के बाद पी ने क्यू के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय क्यू, यानी कि एक तरीके से क्यू पी को एक्सेप्टेंस देगा। पी को एक्सेप्टेंस देंगे, पी तो एक रिसीवर है डेबिट, एक्सेप्टेंस आपके पास से जा रही है लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो 1 जनवरी को आपकी अगली एंट्री क्या होगी? पी डेबिट टू बिल्स पेबल, पी डेबिट टू बिल 10,000, एक्सेप्टेंस गिवन टू पी। यहां पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन टू पी। भाई पी को क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। अब देखो पी ने उस एक्सेप्टेंस को अपने बैंक से डिस्काउंटेड करवाया। पी एक्सेप्टेंस का क्या करता है? क्यू को इस बात से कोई मतलब नहीं। भाई पी उसको डिस्काउंटेड करवाए, किसी पार्टी को एंडोर्स करे, बैंक में कलेक्शंस के लिए भेजे, इस बात से क्यू को कोई मतलब नहीं। क्यू तो केवल कब बात करेगा? मैच्योरिटी पे। और मैच्योरिटी डेट के ऊपर इस एक्सेप्टेंस का क्या हुआ कि भाई पी उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो गया। अच्छा, जब डिसऑनर्ड होगा तो क्यू को वापस पी को पैसे देने पड़ेंगे। कितने? 10,000 रुपीस तो बीपी के और 50 रुपए जो बैंक ने नोटिंग चार्जेस के दिए थे वो पैसा भी क्यू को पी को देना पड़ेगा। तो जिस डेट को ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी 4 अप्रैल को, जब ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी पी दोबारा से आपके पैसा मांगेगा। आपकी एंट्री क्या होगी? रिवर्स एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, 50 रुपए नोटिंग चार्जेस के भी देने, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पी। तो यहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू पी। बीपी कितने का था? 10,000, नोटिंग चार्ज 50 और पी को टोटल पैसे कितने देने हैं? 10,050। बिल ऑफ एक्सचेंज या एक्सेप्टेंस गिवन टू पी डिसऑनर्ड, यानी तो एक्सेप्टेंस गिवन टू पी डिसऑनर्ड। भाई पी को जो एक्सेप्टेंस दी गई थी वो क्या हो गई? डिसऑनर्ड। अब आज की डेट में पी हमारे 10,050 रुपीस मांगते हैं। पी को क्यू से टोटल 10,050 रुपीस नहीं, जिसमें से क्यू ने क्या किया? 2,050 रुपीस तो तुरंत दे दी। भाई 2,050 तो उसने पी को इमीडिएटली पे कर दी उसी डेट को। 4 अप्रैल को वो पी को 2,050 रुपीस की पेमेंट कर रहे हैं। क्या एंट्री होगी? पी एक रिसीवर है डेबिट, पैसा दिया जा रहा है, बैंक से पैसा जाएगा, बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट। यहां पे लिखेंगे पी डेबिट टू बैंक अकाउंट, पी डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,050 रुपीस, पेमेंट मेड टू पी, पेमेंट मेड टू पी। भाई हमने पी को पैसा दे दिया। अब आज की डेट में पी हमारे कितने पैसे और मांगता है? 8,000 रुपीस उसको हमें हो गए। जो रिमेनिंग 8,000 रुपीस है उसके लिए पी से 3 मंथ का टाइम पीरियड मांगा जा रहा है। 3 मंथ की उसको एक्सेप्टेंस दी जा रही है, जिसके ऊपर वो हमसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट वो हमने कैलकुलेट किया था? 8,000 के ऊपर 240 रुपीस का इंटरेस्ट बनता है। हमें पी को 240 रुपीस का इंटरेस्ट और देना है। अब क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है जिसको क्या किया जाएगा? डेबिट। ये पैसा फिलहाल पी को देना है तो पी को क्या करोगे? क्रेडिट। तो यहां पे 4 अप्रैल को पी की तरफ इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा। यहां पे एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी 240। यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज बाय पी, इंटरेस्ट चार्ज बाय पी। भाई पी ने हमारे ऊपर क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट चार्ज।
ठीक है। अब आप देखो 8000 तो ये बचे हुए थे, 240 रुपीस का पी हमसे इंटरेस्ट ले रहा है, टोटल 8240 रुपीस हो गए। 8240 रुपीस की हम पी को क्या दे रहे हैं, न्यू एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। तो पी को एक्सेप्टेंस देंगे, पी तो एक रिसीवर है, क्या करोगे, डेबिट। एक्सेप्टेंस यानी कि बीपी आपके पास से जा रहा है, क्या करोगे, क्रेडिट। 4 अप्रैल को आप पी को एक्सेप्टेंस देंगे, क्या एंट्री बनेगी, पी डेबिट टू बिल्स पेबल 8240 रुपीस, 8240। यहां पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन टू पी, गिवन टू पी। पी को हमने क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। अच्छा, क्या इस एक्सेप्टेंस की ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट की गई या नहीं की गई, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया। जब तक क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन ना किया जाए, मेंशन नहीं किया जाए कि द बिल वाज मीट ऑन मैच्योरिटी डेट, तब तक आप उसकी पेमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है बेटा। तो यहीं पर इस एंट्री को छोड़ना पड़ेगा। ये आपके पास हो गई जर्नल इन बुक्स ऑफ क्यू, ठीक। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस कीजिए, बाकी हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।